हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सिंह हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज सुबह ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि जो स्टेट का शेड्यूल है नीट काउंसलिंग को लेकर, यानी कि एमबीबीएस का बीडीएस का, वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। पहले हमारे पास एमसीसी का शेड्यूल आया था, उसके बाद जितनी भी सारी की सारी स्टेट शेड्यूल होता है उसकी डेट्स जो है वो हमारे पास ऑलरेडी आउट हो चुकी हैं, जिसकी वीडियो मैंने आज सुबह ही अपलोड की थी। तो वो वीडियो देख लेना जो बच्चे स्टेट काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फॉर एमबीबीएस फॉर बीडीएस। लेकिन उसी वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर आयुष की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, डबल ए ट्रिपल सी का क्या प्रोसीजर होता है, या फिर स्टेट आयुष काउंसलिंग जो होती है वो कब से स्टार्ट होती है, तो वो उस चीज के बारे में हमें बताओ। तो बहुत सारे लॉट्स ऑफ बच्चों के कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देता हूँ जिसमें सारे बच्चों को क्लैरिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी विद प्रूफ। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि कब से कब तक आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है, कब से आपकी जो स्टेट आयुष काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके भाई ने आपकी सपोर्ट की मदद से एक नया चैनल जो है वो ओपन किया है। प्लीज उस चैनल को अपनी सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। जैसे आपने इस चैनल के ऊपर हमें सपोर्ट दिया, हमारे चैनल को यहाँ तक पहुंचाया, उसका आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब किया और हमें यहाँ तक पहुंचाया, इसी तरह से आप उस चैनल को भी सपोर्ट दिखाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विश आप उस चैनल को भी इसी तरह से सपोर्ट दिखाएंगे और फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं कुछ डाटा आपके सामने लेकर आया हूँ। ये क्या डाटा है वो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये 2023 का डाटा है। पहले बच्चों पिछले साल 2023 की बात करें तो यहाँ पे एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो बच्चों 20 जुलाई 2023 से स्टार्ट हुई थी। कब से स्टार्ट हुई थी? 20 जुलाई 2023 से एमसीसी की, यानी कि ऑल इंडिया की, ठीक है, ऑल इंडिया की हम कह सकते हैं। तो उसी के बाद जब डबल ए ट्रिपल सी की जो काउंसलिंग थी वो स्टार्ट हुई थी हमारे पास 1 सितंबर 2023 से। कब से स्टार्ट हुई थी? 1 सितंबर 2023 से, ठीक है। ये 2023 का डाटा पहले मैं आपको शो कर रहा हूं, तो जिसमें हम कह सकते हैं अप्रॉक्स कितने दिन का गैप था? 40 दिन का गैप था दोनों की काउंसलिंग के अंदर। कितना गैप था? 40 डेज का गैप था पहले 2023 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो डबल ए ट्रिपल सी 2023 1 सितंबर को शुरू हुई थी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन जो शुरू हुई थी वो इनकी 1 सितंबर 2023 को रजिस्ट्रेशन डबल ए ट्रिपल सी की स्टार्ट हुई थी ऑल इंडिया की, ठीक है। स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट के बाद में इसके अगला प्रोसीजर बताता हूँ। उसके बाद एमसीसी की बात करें तो 20 जुलाई 2023 इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी। तो लगभग अप्रॉक्स हम कह सकते हैं बीच में कितने दिन का गैप था? 40 डेज का गैप जो वो हमें देखने को मिला था एक काउंसलिंग से दूसरी काउंसलिंग के बीच में। इसके बीच में हालांकि स्टेट नीट काउंसलिंग आ गई थी, इसके बीच में कौन सी काउंसलिंग आ गई थी? स्टेट नीट काउंसलिंग जो है वो आ गई थी। लेकिन अगर हम डबल ए ट्रिपल सी एमबीबीएस और बीएमएस की दोनों की ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करें, क्योंकि एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग के लिए होती है ऑल इंडिया, और डबल ए ट्रिपल सी होती है आपकी बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस बीएसएमएस के लिए। ये दोनों ऑल इंडिया की काउंसलिंग की मैं दोनों के बीच में गैप बता रहा हूँ आपको। 40 डेज का गैप जो है वो हमें देखने को मिला था। तो वहीं पे आपको बच्चों हम इस साल 2024 की बात करते हैं, एमसीसी 2024 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 2024 के अंदर हमारी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है 14 अगस्त से एमसीसी का, यानी कि ऑल इंडिया का, ठीक है। ऑल इंडिया का कब से रजिस्ट्रेशन आपकी शुरू होगी? 14 अगस्त 2024 से जो है आपकी शुरू हो जाएगी। वहीं अगर हम डबल ए ट्रिपल सी की बात करें तो डबल ए ट्रिपल सी के अंदर अगर हम इस 2023 के मुकाबले में देख के चले तो 40 दिन का गैप अगर हम यहाँ पे लगा के चले तो 14 अगस्त में अगर आप 40 दिन ऐड करते हो तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑफिशियल डेट बनती है वो बनती है 24 सितंबर। किसकी? 24 सितंबर 2024 जो है वो बनती है, 40 डेज। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जो लेट डेट है वो जा सकती है, क्योंकि इस साल जो नीट आपको पता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन में रहा है, सुप्रीम कोर्ट के केस गया, बहुत ज्यादा गया। तो अगर इस हिसाब से होगा तो हमारा जो सेशन है वो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि 24 सितंबर से अगर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो कम से कम 1 महीना तो काउंसलिंग को तो जो वो चाहिए ही चाहिए होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो पिछले साल अगर जो काउंसलिंग की यहाँ पे डबल ए ट्रिपल सी की बात करें तो इनकी क्लासेस जो स्टार्ट हुई थी वो 1 नवंबर से स्टार्ट हुई थी। कब से स्टार्ट हुई थी? 1 नवंबर 2023 से अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई थी डबल ए ट्रिपल सी वालों के लिए, ठीक है। तो वहीं अगर हम डबल ए ट्रिपल सी 24 सितंबर से भी शुरू करते हैं तो ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर हमारी जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। तो 1 नहीं तो 7 नवंबर से आपकी जो ऑलमोस्ट क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन हमारे पास जो ऑफिशियल डेट निकलकर सामने आई कि इसमें 40 दिन का गैप हमें देखने को मिला था पिछले साल, लेकिन इस साल जो हमें गैप थोड़ा सा कम देखने को जो है वो मिल सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 से 25 सितंबर के बीच में आपकी जो काउंसलिंग है वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है डबल ए ट्रिपल सी की 2024 में। 15 से 25 सितंबर के बीच में आपकी जो काउंसलिंग है वो कभी भी स्टार्ट हो सकती है डबल ए ट्रिपल सी की। यहाँ पे मैं स्टेट आयुष काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, डबल ए ट्रिपल सी की बात कर रहा हूँ। यानी कि डबल ए ट्रिपल सी की 15 से 25 सितंबर में कभी भी स्टार्ट हो सकती है, 18 को भी हो सकती है, 20 को। लेकिन जो ऑफिशियल डेट हमारे पास बनती है पिछले साल के अकॉर्डिंग वो 24 बनती है। तो
15 से अगर हम, क्योंकि इस साल से थोड़ा सेशन डिले चल रहा है, देरी से भी चल रहा है, अगर हम उसको हफ्ता रिड्यूस भी करते कि एक हफ्ता पहले से भी स्टार्ट हो सकती है, तब भी 24 में से अगर आप एक वीक माइनस भी कर दोगे तब भी हमारे पास 16, 17 या 18 तारीख ही बनती है। तो उसी तरह से मैंने आपको बोला कि 15 से 25 सितंबर के बीच बीच में हमें जो है वो काउंसलिंग आपकी CCC को, हम उसके जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने को मैक्सिमम चांस है कि 15 से 25 के बीच बीच में आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है CCC का वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों बात करते हैं स्टेट आयुष काउंसलिंग की। जो स्टेट की आयुष काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हो सकती है, तो जैसे कि आपको पहले बताया कि सुबह मैंने वीडियो बना के बताया कि एमसीसी का स्टेट शेड्यूल जब ऑलरेडी आउट हो चुका है, ठीक है, तो वहां पे जो हमारा पास जो स्टेट का शेड्यूल आया वहां पे हमें देखने को मिला कि 21 अगस्त से आपकी जो स्टेट की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, 21 अगस्त 2024 से, यानी कि एक हफ्ते बाद, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इसका डेट लगाएं कि इसके भी अगर एक हफ्ते के बाद हम बात करें तो 24 से 30 सितंबर के बीच बीच में आपको स्टेट का शेड्यूल जो वो देखने को मिल जाएगा। 24 से 30 सितंबर के बीच में हर एक स्टेट का जो शेड्यूल है वो आ जाएगा, चाहे आप यूपी से हो चाहे वो राजस्थान से हो। स्टेट आयुष काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, यानी कि 24 से 30 सितंबर के अंदर हमारे पास मैक्सिमम चांसेस है कि अगर अब इसका भी थोड़ा सा अगर रिड्यूस भी होता है तो मैक्सिमम ये 20 से 30 सितंबर के बीच बीच में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा कि 20 से 30 सितंबर के बीच बीच में आपको स्टेट काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, ये नहीं बात कर रहा हूं कि आपके पास शेड्यूल आ जाएगा। शेड्यूल आपका जो है वो 15 सितंबर को भी आ सकता है, 10 सितंबर को भी आ सकता है, मे भी 5 सितंबर को भी आ जाए। मैं यहाँ पे इसकी किसकी बात कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन की। इसी तरह से यहाँ पे 15-25 के बीच में जो है आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। शेड्यूल में भी आपका 1 सितंबर को ही आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे शेड्यूल की बात नहीं कर रहा हूँ, शेड्यूल 15-20 दिन पहले ही आ जाता है, तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, 15 से 25 के बीच बीच में आपकी CCC के रजिस्ट्रेशन शुरू होने के मैक्सिमम चांसेस है। और जो स्टेट आयुष काउंसलिंग है वो 20 से 30 सितंबर के बीच बीच में आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, स्टेट का जो शेड्यूल होता है उसमें ज्यादातर 1-2 दिन का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। कोई एक दिन देरी से शुरू करता है, कोई एक दिन पहले शुरू कर देता है, कोई 2 दिन बाद शुरू करता है, तो मैक्सिमम 1-2 दिन का ही डिफरेंस जो वो आपको देखने को मिलेगा। चलो ये तो रहा सारा का सारा काउंसलिंग का प्रोसीजर, शेड्यूल की कब से कब तक आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से शुरू हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो होती है एक आपकी चॉइस फिलिंग, ठीक है, जिसमें बच्चा फंसता है। दूसरा यहाँ पे हमारे पास होते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो चॉइस फिलिंग की वीडियो मैं आपको लिए जल्दी ही लेके आऊंगा, एक बार कॉलेज की अप्रूवल लिस्ट आ जाए फिर उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ यहाँ पे इस चैनल पे आपको मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और डॉक्यूमेंट्स की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, फिर चाहे आपको कोई भी काउंसलिंग करनी है, आपको चाहे एमसीसी की करनी है, स्टेट नीट करनी है, CCC करनी है, या फिर स्टेट आयुष काउंसलिंग करनी है, कोई भी काउंसलिंग अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो चाहे वो BVSC की क्यों ना हो, उस वीडियो के अंदर मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं कि जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास बने होने चाहिए। क्योंकि अगर एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास मिसिंग हुआ तो आपको नीट काउंसलिंग क्या किसी भी काउंसलिंग से, सर के सारी काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। पूरा साल अभी आपका बर्बाद हो सकता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनवाए हैं, ठीक है, तो तब भी आपने उस वीडियो को देखना ही देखना है। इस वीडियो के अंदर जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को टैली कर लेना कि जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जितनी भी फोटोग्राफ्स आपको बताई हैं, पेरेंट्स की, मम्मा की, पापा की, आपकी खुद की, वो सारी की सारी आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, थंब इंप्रेशन कौन कौन से चाहिए, किस किस के चाहिए, वो सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर किया है। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर बना लिए तो टैली कर लेना, नहीं बनाए तो मैच कर लेना। अभी हमारे पास टाइम है, फटाफट सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो बनवा लो। चॉइस फिलिंग की वीडियो जल्दी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आई होप अब आपको ये सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, चॉइस फिलिंग के रिलेटेड हो, काउंसलिंग के रिलेटेड हो, कट ऑफ के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरा चैनल जो नया बनाया है उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोनों ही चैनल पर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। थैंक यू सो मच।